ठीक है बेटा, आगे चलो। यस सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 हो गया। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के बारे में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में कोई डाउट है क्या? सर फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? देख लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। The block is moving down on the smooth inclined plane starting from rest. Sn is the distance from n minus 1 to n. Sn upon में Sn minus 1 यार nth सेकंड का है ना, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? u plus a by 2 into 2n minus 1। सही बात है गलत बात? सही बात है गलत बात? The block is moving down a smooth inclined plane starting from rest at equal to 0. Sn is the distance traveled by the block in n minus 1 to n. n minus 1 to n तो nth सेकंड हो गई। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u की वैल्यू 0 होगी। तो ये हो गया a by 2 into 2n minus 1। और Sn minus 1th पूछ रहा है अगला, तो वो हो गया a by 2 into n की जगह n minus 1 रख देगा। अरे हाँ या ना, कितना आ जाएगा ये? यस सर। a by 2 into 2n minus 3 आ जाएगा। इनका रेशियो लेना है 2n minus 1 अपॉन में 2n minus 3, राइट? यस सर। अच्छा n plus 1 था भाई यहाँ पे, ये n plus 1 है, उसने वहाँ पे n plus 1 लिख रखा है, तो 2n plus 1 आ जाएगा, ये इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक, सर एक बार पूरा करके बताइए ना। पूरा हो तो गया सर बस रेशो भी निकाल कर। ले, रेशियो निकाल लेते हैं। n plus 1 a by 2 अपॉन में 2n minus 1। ओके सर हो गया। मतलब क्या पूछना क्या चाह रहा था तुम? सर एक्चुअली मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अलग किया था, उसमें मैंने मुझसे वो आ नहीं रहा था एक्चुअली, मतलब गलत आ रहा था, नीचे डिनोमिनेटर मैच नहीं हो पा रहा था, डिनोमिनेटर में मुझे प्रॉब्लम आई थी। अब तो नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं है। मतलब आपने कुछ अलग क्यों किया? सर मैंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले t इज इक्वल टू n-1 से n तक, मतलब सिर्फ 1 सेकंड में ब्लॉक ने sn डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मतलब मैंने उसे n के टर्म्स में निकाल लिया और फिर वहाँ और मैंने g को ये गलत कर दिया आपने, मैं बताया था। जैसे t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू n minus 1 हाँ पे सर। यहाँ, फिर n पे यहाँ, यस सर। आपने 1 सेकंड का निकाला। इसके लिए u की वैल्यू क्या ली? 0। सर उसके लिए मैंने v कैलकुलेट किया। अच्छा पहले कैलकुलेट किया, फिर तो होना चाहिए। v कैसे नहीं कर सर हाँ सर मेरा एक्चुअली मैंने सबसे पहले 0 से n-1 तक मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी, मतलब मुझे n-1 पर जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी, ये आ जो गई कि है मेरी 10। g से किया हाँ क्या सर। तुमने? वैसे हाँ इसने नहीं बोला सर नहीं, 0 मतलब इसने बोला नहीं है कि मैं एक्सेलेरेशन की वैल्यू, इसलिए हर किसी हाँ को सर g मैंने एक्चुअली बोलिए। जी ले लिया था एक्सेलरेशन। चलो कोई बात नहीं, ले लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि अगर जब तक क्वेश्चन में बोला ना गया हो कि वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है या फिर ये वो, तो आप अपनी मर्जी से मत किया, उससे आंसर गलत आ सकता है। और चलो यहाँ पे हाँ कैंसिल सर। हो, हाँ इसलिए अपन कोई भी जनरल मानेंगे कि ए एक्सेलेरेशन से मूव करना है, ठीक है ना? तो कर लेना इसको, अभी समझ में आया ना तुम्हें? वो वर्टिकली जा रहा है तब हम जी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले हाँ, सकते। तब नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है? जब तक क्वेश्चन में ये क्लियर कट ना पता चले तब तक अपन नहीं ले सकते, राइट? लेने को ले लो, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कोई चीज ऐसी हो ना कि जिसपे जो नहीं दे रखी है, तो मतलब उस पर आंसर डिपेंड नहीं करेगा आपको, ठीक है? जैसे एक्सेलेरेशन नहीं दे रखा है इसमें, तो एक्सेलेरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा आंसर। यस सर।
पार्ट 2 में डाउट है? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 फर्स्ट में डाउट है। An object is moving with speed v and deaccelerated at the rate is, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो v स्पीड से जा रहा है और उसका डी एक्सेलेरेशन है, मतलब एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। कितना है इसका? dv by dt। तो वो नेगेटिव साइन तो इसलिए दिखा रखा है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन 2.5 रूट v। समझ में आ रही है बात? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू द रेस्ट, तो ठीक है। एक्सेलेरेशन हो गया माइनस का 2.5 रूट v। तो अपने को क्या करना है कि v की टर्म्स को एक साइड में ले आओ। टाइम पूछा ना, तो v की टर्म्स को एक साइड में ले आओ, टाइम की टर्म्स को एक साइड में ले जाओ। आया ना? अब बस v भी वेरी कर रहा है, टाइम भी टाइम के साथ। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 6.25 दे रखी है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट रखेगी, यहाँ पे टाइम की लगेगी। t इक्वल टू t पे जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो वो t निकालना है। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करो, v की पावर माइनस हाफ, तो v की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज प्लस हाफ डिवाइड बाय हाफ 6.25 से 0। अरे हाँ या ना? इज इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू टी। कर लोगे बेटा? इसमें पहले 0 पुट करो फिर 6.25 पुट करो। कर लोगे क्या? Yes, sir. और कोई? सेकंड थर्ड? हाँ जी, फिफ्थ में पूछा है। A particle is moving with the speed v is equal to b root x। ठीक है, तो इससे एक काम करो, एक्सेलेरेशन निकाल लो पहले। एक्सेलेरेशन क्या होता है? v dv by dx होता है। हाँ या ना? एक सेकंड होल्ड रखो। एक्सेलेरेशन होता है v dv by dx। तो यहाँ से dv by dx कितना आएगा? b और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 2 रूट x डिवाइड में, है ना? y इज इक्वल टू रूट x अगर दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। ठीक है बेटा? तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा। तो v की जगह आप रख दोगे b रूट x और dv by dx की जगह रख दोगे b/2 इंटू रूट x। तो रूट x से रूट x चला गया, तो एक्सेलेरेशन आ गया b²/2। ये तो कांस्टेंट आ गया। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ जाए तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं। हाँ या ना? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है तो t टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी? ये होगी। ठीक है बेटा? सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx तो तब लेते हैं ना जब एक्सेलरेशन वैरी करता है। हाँ, नहीं एक्सेलेरेशन वेरी करे या ना करे ये तो फॉर्मूला हो गया ना एक्सेलेरेशन का। जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो यहाँ से एक्सेलेरेशन ऐसे ही निकालेंगे ना, v dv by dx। ओके अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता तो अपन एक्सेलेरेशन निकालते dv by dt से। यस सर। शायद है। मैं तो 2 बजे लग गया, दे दे थोड़े। तो दूध दे दे, बिस्कुट ले आ दे 2-4। हाँ भाई हो गया। समझ में आया बेटा? हाँ सर। और कौन सा डाउट है ये बताइए? 6, 7, 8। सर
8th वाला भी नहीं। 8th वाले में डाउट है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 3, मतलब आई कैप जे कैप यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड आई कैप। एंड मूव इन द xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दे रखा है कि इस तरफ तो 6 है और इस तरफ 4 है ना, समझो बेटा। डायग्राम बनाया करो आप, मैं तो सारी चीजें डायग्राम बना के सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ, चीजें सोल्व हो जाएंगी। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा क्या, प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं हो रहा क्या ये, कि एक वेलोसिटी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दूसरी डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो उसको इफेक्ट थोड़ी करेगा, एक्स के मोशन को करेगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं, ये फोर्स जो है वो इस एक्स के मोशन को थोड़ी इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इस डायरेक्शन का अलग से मोशन होगा वाई डायरेक्शन का, और एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग से होगा। तो पहले अपन ये कह रहे हैं कि ये बोल रहा है कि वाई में जब 32 चला जाए, तो इसको मैं दो मोशन ले लेता हूँ, तो वाई में 32 चला जाए कितनी देर में चला जाएगा। तो y की वेलोसिटी तो 0 है ना, शुरुआत में वेलोसिटी क्या है, केवल 3 मीटर पर सेकंड x में है, राइट। तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे हाँ या ना। अब बोला कि y की वेलोसिटी तो शुरुआत में 0 है, 32 चला गया, अब वो टाइम निकालना है, तो हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर। सही बात है गलत बात, सुन रही हो बेटा। यस सर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेकंड आ गई। 4 सेकंड में y की वैल्यू 32 हो गई, तो 4 सेकंड में x कितना हो जाएगा, तो x को सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू यू टी 3 इंटू 4 प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर आया ना। ये कितना है इसका 6 है, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, राइट। कितना आएगा ये 12 प्लस 48 60 मीटर आ जाएगा। अरे हाँ आया ना। और कौन सा डाउट है भाई? सर हाँ, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का E3 एक बार आप बता सकते हैं? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का E3। पार्ट 2 का E3। हाँ, the particle starts from rest and moves with a straight line along constant acceleration. The variation of the velocity with displacement is
पैराबोलिक ग्राफ आ जाए। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन ये होता है, हाँ या ना? तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सुन रहे हो बेटा? यस सर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। इसका ग्राफ जानते हो कैसा होता है? और सर पैराबोलिक है। पैराबोला होता है, ओपनिंग टुवर्ड्स y एक्सिस, हाँ या ना? इस तरीके से y एक्सिस की तरफ ओपन होता है पैराबोला। सही बात होता है। तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर। 1/2 a को k लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है ना ये। तो अगर s वर्सेस v वर्सेस s बनाना है तो पैराबोला होगा ओपनिंग टुवर्ड्स s एक्सिस। y किसी में कौन आ गया? s आ गया। ओपनिंग टुवर्ड्स s एक्सिस, अरे हाँ या ना? तो इसने केवल ऊपर वाला पार्ट दिखा रखा है क्योंकि s पॉजिटिव होगा, v स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट? सुन रहे हो बेटा मेरी बात? हाँ सर समझा। और कौन सा डाउट है भाई? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। अभी एक्सरसाइज 2 दिया ही नहीं अभी तक। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का C3। क्या दे रखा है? The particle starts from rest and moves with the uniform acceleration a. The velocity after n second is v. The displacement of the particle in the last 2 seconds is। भाई इसमें क्या डाउट है यार? इसमें क्या डाउट है बताओ? किसने पूछा C3? अजिंक्या। ये तो करवाया है ना यार, लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सब करवाया है ना क्लास में। और कोई डाउट है भाई? पूछ नहीं रहा है अजिंक्या तो कुछ। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1-3 में? एक्सरसाइज 2 दिया था क्या होमवर्क में? हाँ भाई, नहीं नहीं दिया था ना? चलिए, कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? प्रोजेक्शन इन एन इंक्लाइन प्लेन ऑन एन इंक्लाइन सरफेस, उसमें आपने टाइम का फॉर्मूला बता दिया था, डिराइव करवाया था, और आपने बोला था मैक्सिमम हाइट और रेंज का एक बार ट्राई करो निकालने का। डाउन द इंक्लाइन में ना? हाँ सर, ऑन एन इंक्लाइन है प्रोजेक्ट, मतलब एक सरफेस है उससे आपने सिखा, इंक्लाइन सरफेस है उधर से। तो एक इंक्लाइन पे आपने ऐसे फेंका, ये वाला ना, यस एट सर। एन एंगल अल्फा और बीटा, और आपको पूछा गया था कि रेंज का फॉर्मूला बताए, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे जी के 2 कंपोनेंट लिए थे मैंने, जी साइन बीटा एंड जी कोस बीटा। सही बात है गलत बात?
यस सर। तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में। तो यू के दो कंपोनेंट है, यू कोस अल्फा एंड यू साइन अल्फा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपने निकाल लिया था ना, सर 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। हाइट भी निकाल लिया था। सर हाइट और रेंज आपने निकालने बोला। तो हाइट निकाला आप लोगों ने। देखिए यहाँ हाँ पे दो सर। तरह की मोशन है, एक तो अलोंग द इंक्लाइन है जो यू कोस अल्फा से फेंका गया है, और एक्सेलरेशन है जी साइन बीटा, राइट, पीछे की ओर। एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, तो ये यू साइन अल्फा से फेंका गया है और इसमें एक्सेलरेशन है जी कोस बीटा। हाँ या ना? तो ये मोशन ऊपर जाके नीचे आएगा। सही बात है गलत? अरे सुन रहे हो मेरी बात? तो बच्चा बोल ही नहीं रहा है, सब म्यूट करके बैठे हैं। यस यस सर। तो यहाँ पे हाइट कौन से मोशन से निकलेगी? बताया था ना, ये पी एक्सिस है, ये क्यू एक्सिस है, ऐसा बोला था ना। सर वर्टिकल टू प्लेन। हाँ, परपेंडिकुलर वाली प्लेन से निकलेगी, परपेंडिकुलर। तो जब मैक्सिमम डायरेक्शन हाइट वाली। ये परपेंडिकुलर वाली v अलोंग क्यू एक्सिस 0 हो जानी चाहिए। सही बात है गलत? तो ये यस सर। मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, v अलोंग क्यू एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू u अलोंग क्यू एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2a अलोंग क्यू एक्सिस s अलोंग क्यू एक्सिस। तो फाइनली v अलोंग क्यू एक्सिस 0 हो गया, u अलोंग क्यू एक्सिस हो गया u साइन अल्फा का स्क्वायर, तो a अलोंग क्यू एक्सिस हो गया माइनस का g कोस थीटा। s अलोंग क्यू एक्सिस क्या हो गया, h के बराबर होगा, राइट? अरे हाँ या ना? h की वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कोस थीटा। सही बात है डॉक्टर? यस सर। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2u परपेंडिकुलर अपॉन में a परपेंडिकुलर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। सुन रहे हो? तो टाइम ऑफ फ्लाइट था यू परपेंडिकुलर कितना है, यू साइन अल्फा है, ए परपेंडिकुलर कितना है, जी कोस थीटा। इसी तरीके से मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वो भी क्या है, यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में 2a परपेंडिकुलर। सही बात है डॉक्टर? यस सर। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन करने का ट्राई किया था घर पे? एक बार हाथ उठाओ तो। यस सर। हाथ उठा दो, मतलब इसमें ये क्वेश्चन को घर पे करने का ट्राई किया था, हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, ट्राई आपने किया। एक ही बच्चे ने ट्राई किया है बस, मतलब कितने शर्म की बात है कि बाकी सारे बच्चे बस सब कुछ टीचर से करवाना चाहते हैं, है ना शर्म की बात।
आगे चलें भाई, रेंज की बात करें। Yes. आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, कितनी दूर जाएगा, तो ये कौन से मोशन से करोगे, अलोंग द इंक्लाइन वाले या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाले? Sir, along the incline. इंक्लाइन वाला है ना, अलोंग द इंक्लाइन वाला मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन जो है आपने वेलोसिटी दी u cos अल्फा और एक्सेलरेशन आपका g sin बीटा। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? अब देख रहे हैं कि कितना दूर जाएगा, कितनी देर में, जितनी देर में मोशन खत्म हो रहा है। मोशन कितनी देर में खत्म हो रहा है? T. tu 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। कितनी देर में मोशन खत्म हो रहा है, तो इतनी देर में अलोंग द इंक्लाइन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको p एक्सिस बोल देता हूँ। s along p axis is equal to u along p axis into t plus half a along p axis into t square। s along p axis कितना है? u cos अल्फा। t की वैल्यू कितनी है? 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा, राइट, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन किधर है? मैंने इस डायरेक्शन को जी। पॉजिटिव ले लिया है, Minus G sin beta. माइनस का g sin बीटा इंटू टी स्क्वायर 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा का होल स्क्वायर। आया ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या आया देखिए, u स्क्वायर इंटू 2 sin अल्फा cos अल्फा, राइट, अपॉन में g cos बीटा। सुन रहे हो बच्चे? और ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे g है, नीचे क्या है, g का स्क्वायर दिख रहा है आपको? Yes. Sir. तो नीचे रह गया एक g, ऊपर वाले g से g का स्क्वायर का एक g कैंसिल होगा। ऊपर देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर और नीचे है 2, सही बात है गलत बात? यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर, यस Yes, सर। sir. नीचे है 2, तो ऊपर क्या रह जाएगा? 4 को 2. डिवाइड बाय 2. अब यहाँ पे है साइन बीटा, यहाँ पे है यू स्क्वायर आ गया है, यू स्क्वायर को भी मैं लिख देता हूँ, तो बीच में यू स्क्वायर आ गया, ठीक है ना? ये 2 चला गया, ठीक है ना, 2 हट गया हमारा, जी भी हट गया, यू स्क्वायर आ गया और ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। सही बात है गलत बात बेटा? और नीचे आ गया Yes, sir. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो जी तो नीचे एडिटिव आ गया, कोस बीटा और कोस स्क्वायर बीटा, इनका एलसीएम क्या आएगा? और स्क्वायर बीटा। Cos square beta. और इस टर्म में देखिए नीचे जी कोस स्क्वायर बीटा है और इसको जी कोस बीटा से डिवाइड करोगे कितना आएगा? कोस बीटा आएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू कॉस यू स्क्वायर ऊपर वाली कॉस टर्म बीटा। कोस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट, यस सर। ऊपर वाली टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर वाली टर्म के अंदर एक चीज देखता हूँ, यू स्क्वायर 2 एंड साइन अल्फा, 3 टर्म्स है, यू स्क्वायर 2 एंड साइन अल्फा, आया ना? तो 2 यू स्क्वायर
साइन अल्फा को कॉमन ले लिया, राइट। ऊपर वाली टर्म में बचेगा क्या, केवल कोस अल्फा, और उसके साथ मल्टीप्लाई कौन है, कोस बीटा। अरे हाँ या ना। Yes, Yes, sir. पीछे वाली टर्म में से 2 यू स्क्वायर और साइन अल्फा बाहर चले गए, तो बच गया कौन यहाँ पे बताइए। Sin alpha, sin beta. sin alpha. एक तो साइन अल्फा और एक साइन बीटा। अरे हाँ या ना। और यहाँ पे कोस बीटा से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जी कोस स्क्वायर बीटा था और यहाँ पे भी जी कोस स्क्वायर बीटा, राइट। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा था ना, तो एक साइन अल्फा बाहर चला गया, तो एक साइन अल्फा तो बच गया ना यहाँ पे, और एक साइन बीटा बच गया। सुन रहे हो मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से रेंज कितना आ गया बताइए, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये आपको याद रखना है, ये बेटा। सर आप एक सेकेंड लास्ट दिखाएंगे। लास्ट पेज। हो गया सर, थैंक यू। छापिए सभी बच्चों ने। आगे चलो भाई। Yes, sir. यस सर। आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। Okay, sir. ये एंगल है बीटा, और आप यहाँ से फेंक रहे हो अल्फा, ये प्रोजेक्टर ऐसे आएगा, सही बात है बोलना। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, हाइट निकालो और रेंज निकालो। करो सोल्व, सोल्व करके फिर बताओ मुझे।
हो गया क्या? अरे हो गया। ये u cos अल्फा और ये u sin अल्फा, राइट? तो ये आ गया g sin बीटा और g cos बीटा। कितने बच्चों को यहाँ तक ये सोल्व करने में दिक्कत आ रही है? g sin बीटा g cos बीटा। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Am I audible? देखो इसका भी कोई जवाब नहीं। आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी ये भी हमें नहीं पता चल रहा है। यस सर, आ रही है। सर आ रही है आवाज। t और h सेम रहेगा क्योंकि वर्टिकल का मोशन देखो ना, जैसे पहले था ऊपर की ओर u सर sin कंपोनेंट सेम रहेगा ना? हाँ और नीचे की ओर g cos बीटा। सर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। क्या कह रहे हो? टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा क्या? किसके कंपोनेंट? टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। मैं बोल रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दोनों सेम रहेगा क्योंकि वर्टिकल का मोशन सेम है, जैसा पहले था वैसा ही अब। समझ में आ रही है बात? बस चेंज क्या हुआ है, जो अलोंग द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल। अलोंग द इंक्लाइन वाला, इसमें u cos अल्फा भी इधर है, g sin बीटा भी अब की बार इधर है। पहले क्या था, u cos अल्फा ऊपर की ओर था और g sin बीटा नीचे की ओर था। लेकिन जो परपेंडिकुलर का मोशन है उसमें अभी भी u sin अल्फा से ऊपर फेंक रहे हैं और g cos बीटा नीचे। समझ में आ रही है बात? तो जो Yes, sir. परपेंडिकुलर मोशन वाली प्रॉपर्टीज है वो सेम है। तो t होगा 2u sin अल्फा बाई g cos बीटा, मतलब 2u परपेंडिकुलर अपॉन में a परपेंडिकुलर। यही हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आता है फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? 2u परपेंडिकुलर अपॉन में g परपेंडिकुलर g या फिर a परपेंडिकुलर। लेकिन वहां पे a परपेंडिकुलर केवल g होता है, यहाँ पे कौन है, g cos बीटा। समझ में आ रही है बात? बस ये डिफरेंस है। हाइट की बात करें तो u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है उसमें, अब आएगा 2g cos बीटा, बस cos बीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में 2a परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज इसमें अलोंग द इंक्लाइन वाले से सॉल्व होगा, तो u cos अल्फा इंटू t तो वही आएगा। प्लस, अब इसमें प्लस आ जाएगा क्योंकि u cos अल्फा की डायरेक्शन में ही g cos बीटा है, राइट? सॉरी g sin बीटा है। आप लोग एकदम चुप हो गए हो ना, तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने का, पता है? ये आ गया। अब प्रीवियस वाले में देखिए क्या फर्क था इसमें, इसमें माइनस जी साइन बीटा था, बस उसकी जगह आपकी बार प्लस जी साइन बीटा आया ना, और कोई डिफरेंस नहीं। Yes, sir. इसमें वही फॉर्मूला चलेगा, बस वहां पे माइनस की जगह प्लस होता जाएगा, राइट? सर वो ये माइनस बस कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा और कुछ नहीं चेंज होगा बस ना? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा ना, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? यस सर। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा डेरिवेशन करने के बजाय। 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा
अपॉन में जी को स्क्वायर थीटा, बाकी सब सेम है। समझ में आ रही है बात? अरे आगे चलो। यस सर। यस सर। अब देखिए, आपने ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, उसमें हमने आपसे ये पूछा था कि बताओ कितना मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा, कौन सा एंगल ऐसा होगा जिसपे ये मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, उसका आंसर क्या था? किस थीटा पे रेंज मैक्सिमम होगी? नहीं पता है क्या कुछ? सर 45। 45 डिग्री। 45 डिग्री बोल नहीं रहे हो ना, 4 बार पूछ लिया, अब तक आगे वाला बता चुका होता मैं, अगर तुम टाइम पे बता देते हो। सर बीच में आवाज नहीं। यहाँ पे देखिए, हाँ सर। जिस प्लेन पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है वो वर्टिकल के साथ टोटल एंगल कितना बनाता है? 90। सही बात है गलत? यस सर। कौन सी प्लेन पे यस प्रोजेक्टाइल हो सर। रहा है? 190 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपने एकदम इसका एंगल बाइसेक्टर पे फेंका, बिल्कुल दोनों के बीचों बीच से, तो मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरा, राइट? सुन रहे हो बेटा मेरी बात? यस। सिमिलरली वैसे अब की बार प्रोजेक्टाइल हो रहा है हमारे पास, ये एंगल बीटा है इस इंक्लाइन प्लेन पे, और ये इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना है? 90 माइनस 90 माइनस बीटा। 90 माइनस बीटा। 90 माइनस बीटा। तो यदि आपको मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है तो इस एंगल के एकदम बीचों बीच से फेंकिए। समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसे जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये एंगल अल्फा क्या होना Yes. चाहिए? ये एंगल अल्फा होना चाहिए, बिल्कुल 90 माइनस बीटा का आधा। समझ में आ रही है बात? अल्फा तो वो होता है ना जिसपे फेंका जाता है। तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 माइनस बीटा अपॉन 2। 90 minus beta by 2. दैट इज 45 माइनस बीटा बाई 2। इसको रेडियन में बोल देते हैं अपन, 5/4 माइनस बीटा बाई 2। आया ना? अगर मैक्सिमम रेंज चाहते हो तो अल्फा की वैल्यू ये होगी। बाकी आप ऐसे याद मत रखो, बस इस चीज से याद रखो, ठीक है ना? इसका हाफ होता है। ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे? समझे क्या? सर हाँ, सर वो आपने एरो के बाद 90 माइनस बीटा लिखा है ना? एरो के बाद 90 माइनस बीटा लिखा है। अरे 90 माइनस बीटा इस पूरे ग्रीन एंगल को लिखा है भाई। ओके सर। हाँ सर, वही पूछ रहा। ये एंगल तो अल्फा है, एरो वाला तो, ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर आप डाउन द इंक्लाइन फेंक रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो आपको ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? ये एंगल बीटा है और आपको मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है, तो इस एंगल का एकदम बीचों बीच से फेंको आप। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? यस सर। तो ये एंगल अल्फा होगा। तो पहले ये ग्रीन एंगल बताओ कितना होगा? 2 अल्फा। अरे 2 अल्फा होगा, वो अल्फा तो अपने को बताना है इस ग्रीन एंगल की टर्म में। आपको केवल बीटा गिवन है। सर बाय 2। 90 प्लस बीटा।
हाँ 90 प्लस बीटा। आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखिए, ये बीटा तो ये भी बीटा, सही बात है गलत बात? तो ऊपर वाला 90, तो ये पूरा ग्रीन एंगल कितना होगा 90 प्लस बीटा। अरे हाँ या ना? यस यस सर। तो अल्फा की वैल्यू, ये ग्रीन एंगल हो गया आपके पास, ये हो गया 90 प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 प्लस बीटा बाई, अर्थात 45 प्लस बीटा बाई 2, दैट इज 5/4 प्लस बीटा बाई, फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम। ठीक है ना बेटा? ज्यादा से ज्यादा दूरी पे जाके गिरे, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे जाके गिरे, इसके लिए अल्फा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। समझ में आ रही है बेटा बात? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? तो बीच सर आ बीच में रही है चली पर जाती सर रुक आ रही जाती है, है बीच बीच, में नहीं आती। बोर्ड भी लैग हो जाता है। अभी आ रही है है। क्या हाँ सर। फिलहाल? हाँ अब सर अगर अभी। ये समझ में आया सभी को? सर एक बार रिपीट कीजिए ना वो नीचे वाला केस। बस यही है कि अल्फा की वैल्यू 90 प्लस बीटा बाई 2 होना चाहिए, 90 प्लस बीटा का हाफ होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ओके सर। ओके सर। एकदम बीचों बीच से। सर हाँ बेटा बोलिए। सर आपने वो बीटा के पास में जो एरो ड्रॉ किया वो क्या बता रहा है? कहाँ पे? सर ये आपने नीचे वो जो, हाँ सर। ये रेंज मैक्सिमम लिखा हाँ है सर। बेटा, रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके सर। समझे क्या? यस सर। भाई क्वेश्चन करते हैं। सर कॉपी। हाँ जी, सर नोट डाउन करना है। हाँ करो करो। यस सर डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। जी की वैल्यू 10 लेनी है। फाइंड टाइम ऑफ लाइट, हाइट, हाइट फ्रॉम इंक्लाइन, ठीक है ना? हाइट मैक्स फ्रॉम इंक्लाइन, हाइट मैक्स फ्रॉम इंक्लाइन, रेंज अलोंग इंक्लाइन, maximum value of range, maximum possible range, maximum possible range,
हो गया क्या भाई? 2 मिनट सर। होने के बाद डन लिखो, ठीक है? होने के बाद डन लिखो फटाफट चैट में। हाँ जी, हो गया बेटा? सर 1 मिनट और। ठीक है, चैट में लिखना, ठीक है? होने के बाद सारे बच्चे। टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u साइन थीटा। साइन 37 कितना होता है? 3/5 होता है ना?
Yes, sir. ये 8 आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 into 8 अपॉन में g cos 30, तो g into √3/2 है ना, g sin 30 g/2, तो g cos 30 लेना है। सुन रहे हो क्या? कितना आएगा ये, कर लोगे? 16 2 5 सर 4√3/5 आ रहा है। So 4√3/5. 4√3/5 पक्का बात है? कैसे ऊपर √3 कहाँ है? सर वो cos 30 डिग्री आ रहा है, तो मतलब उसमें आ गया ना √3। नहीं, ऊपर क्या लिखा आपने, 16 या 48? साइन अल्फा 3/5 था, तो √3 So से गया sin तो alpha 6 है √3 ना? बचे। 6 लेना, हाँ तभी मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ है। 6 आएगा तो 12 आ गया, तो 4 किया 12, ठीक है। 4√3/5 हाइट मैक्सिमम की बात करते हैं, तो 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 g परपेंडिकुलर कितना आएगा, g√3/2 आया ना, तो ये आ गया 36, 18 24 12 3 36, 12 So √3 6√3/5. 6/5 √3 है ना, मैक्सिमम हाइट आ गई। रेंज की बात करते हैं, 2 u स्क्वायर, अब इसमें u जो है ना मेन वाला u है, कंपोनेंट नहीं है। 2 u स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा कितना 37, तो साइन 37 कितना होता है 3/5 कोस अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें अगर वैसे करोगे 67 करोगे, इससे बढ़िया कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला ही लगा दो, है ना, अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा, तो जी और कोस बीटा है √3/2, इसका स्क्वायर करना है, 3/4. तो 4 ऊपर चला गया, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा के खोल देना इसको, cos 37 cos 30 माइनस sin 37 sin 30, और इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कब होती है, अब इस इंक्लाइन का इसके साथ कितना सर एंगल है, 90 प्लस बीटा अपॉन 2। इस इंक्लाइन का इसके साथ कितना एंगल है, 60 है ना, ये समझ में आ रही है बात, ये एंगल 60 है वर्टिकल के साथ, और 60 Yes, का sir. हाफ तो मतलब 37 की जगह 30 करना है, 30 का. 60 Yes, का sir. हाफ 37 की जगह 30 करना है। तो यहाँ पे साइन अल्फा जो था, साइन अल्फा एक तो यहाँ पे था, तो ये साइन अल्फा साइन 37 था, 37 की जगह 30 करना है, तो यहाँ पे 1/2 1 आएगा, और यहाँ पे 37 की जगह 30 करना है, तो ये cos 60 बन जाएगा, है ना, cos 60, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 37 की जगह 30 करोगे, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, जो रेड में लिखा हुआ वो मैक्सिमम रेंज के लिए, समझ में आ रही है बेटा बात, हाँ, sir. कर लो सही बच्चे, आगे क्वेश्चन करता हूँ। आपसे ये पूछा जा रहा है कि find relation between theta and beta, find relation between theta and beta, so that projectile strikes, particle strikes the incline perpendicularly
Particle strikes the inclined plane perpendicular to it. Strikes the inclined plane perpendicular to it. Second है particle strikes the inclined plane horizontally parallel to the ground, that is parallel to the ground. तो पहले केस में तो ये बोल रहा है कि ये इसको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे स्ट्राइक करेगा तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना, थीटा और बीटा का क्या रिलेशन हो कि ये एंगल 90 डिग्री। तो दूसरे केस में ये बोल रहा है कि जब वो इसको स्ट्राइक करेगा तो ये वेलोसिटी मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए, पैरेलल टू द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है पैरेलल टू द ग्राउंड हो जानी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रही है बात? स्ट्राइक करते टाइम। ठीक है बेटा? ये दूसरा केस है, ये पहला केस। सोल्व करो। थीटा और बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए? सर ये दूसरा केस समझा। दूसरा केस ये है कि पैरेलल टू द ग्राउंड स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब उसकी वेलोसिटी जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? पैरेलल टू द ग्राउंड, ये होता है ना हॉरिजॉन्टल। तो स्ट्राइक करते टाइम उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? इस लाइन के अलोंग होना चाहिए वेलोसिटी। Yes, हाँ है ना? तो होने के बाद डन लिखो, ठीक है ना? होने के बाद चैट में डन लिखो। सुन रहे हो सभी बच्चे मेरी बात? Yes. यस सर। ठीक।
चलिए बच्चों मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं हिंट आपको बताता हूँ, आपको शायद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, राइट। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द इंक्लाइन, आप भावनाओं को समझ रहे हो ना। जी Yes, पी sir. एक्सिस Yes, sir. हाँ, तो कई बार नाम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकल जाता है क्योंकि वो जुबान पे रटा हुआ है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल नहीं है, राइट। ये पी एक्सिस और क्यू एक्सिस के अलोंग दो मोशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये मोशन कंप्लीट होने वाला है तो ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा था, राइट। इस इंस्टेंट पे ऐसे जा रहा था कि रास्ते में पहाड़ आ गया, अरे हाँ या ना। तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में थी, मतलब जो पी एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है ही नहीं इसके पास यहाँ। सही बात है गलत बात? क्योंकि अगर पी Yes, एक्सिस sir. के अलोंग Yes. थोड़ी सी भी सर उस वेलोसिटी पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी ना, हाँ, हॉरिजॉन्टल वाले। सुनो सुनो, अगर पी एक्सिस के अलोंग थोड़ी सी भी वेलोसिटी होती तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर कहीं होती और फिर ये कोई ना कोई एंगल पे स्ट्राइक करता। सही बात है गलत बात? यस सर। इसका मतलब ये है कि पी एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो बस आपको यही करना है कि जब इसका मोशन खत्म हो रहा है उतनी देर में पी एक्सिस वाली वेलोसिटी को जीरो करना है। अब मोशन कितनी देर में खत्म हो रहा है, 2u sin अल्फा बाई जी cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल का मोशन पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है, हाँ या ना। इतनी देर में मोशन खत्म हो रहा है, तो इतनी देर में ये जो पी एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी है, मतलब शुरुआत में आपने u cos अल्फा से फेंका था और एक्सेलेरेशन जी साइन बीटा है, तो ये वेलोसिटी अब एक्सेलेरेशन इसके अपोजिट है तो कहीं ना कहीं जाके जीरो होगी ना। सुन रहे हो मेरी बात? तो फाइनली Yes, यस sir. सर। ये कह रहा है Yes. कि उतनी ही देर में जीरो होनी चाहिए जितनी देर में मोशन खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर t इक्वल टू जीरो पे आपने फेंका है तो t इक्वल टू टी पे जाके ये मोशन वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। तो यहाँ से आपको बस कुछ नहीं करना है, vp इज इक्वल टू यूपी प्लस एपी इंटू टी, ये इक्वेशन लगाओगे। अब vp फाइनली जीरो हो जानी चाहिए कितनी देर में, जितनी देर में मोशन खत्म होना चाहिए। यूपी कितना है, यूपी है u cos अल्फा, वैसे यहाँ पे थीटा गिवन है तो मैं इसको u cos थीटा ले लेता हूँ, राइट। एक्सेलेरेशन जो है वो है माइनस का जी साइन बीटा और t वही है जितनी देर में मोशन खत्म हो रहा है, तो वो हो गया 2u sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा, राइट। सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. यहाँ से जी कैंसिल हो गया, u भी कॉमन लेके उधर ले जाके जीरो कर दिया हमने, तो नेगेटिव टर्म जो है उसको इधर ले आया, तो ये आ गया साइन अल्फा 2 sin अल्फा साइन बीटा। Sir, sin theta होगा ना? हाँ साइन थीटा, 2 sin थीटा साइन बीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos बीटा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 tan बीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा। cos थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा। समझ में आ रही है बेटा बात? तकलीफ है बेटा कि 2 tan बीटा जो है वो cos थीटा के बराबर होना चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा, पहले पार्ट पे। सही बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट का हिंट दूं या फिर खुद से सोचोगे अभी? सर हिंट, हिंट दे। Sir, इसमें वर्टिकल का जीरो हो जाएगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल करें। वर्टिकल, तुमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वर्ड यूज किया वर्टिकल, लेकिन कौन सा वर्टिकल, क्यू एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाला? y axis वाली. वाई एक्सिस का वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए। तो एक काम करो ना, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ये आगे जाके ऐसे खत्म होता। सही बात है गलत बात? तो ये इसका क्या है, Yes. हाईएस्ट पॉइंट है। ग्राउंड टू ग्राउंड का क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट। अरे हाँ या ना। अब ग्राउंड टू Yes, ग्राउंड sir. कितने एंगल पे हो रहा है? ग्राउंड टू ग्राउंड की तो ग्राउंड से एंगल देखना पड़ेगा। थीटा प्लस बीटा। Theta plus beta. तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वो टाइम कितना होता है,
पूरे टाइम का आधा टाइम होता है, सही बात है गलत बात? तो पूरा टाइम किसके बराबर होगा इसका ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए? 2u साइन थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा प्लस बीटा है पूरा, अपॉन जी, ये पूरा टाइम होगा। अपॉन जी, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसका हाफ यू साइन थीटा प्लस बीटा डिवाइड अपॉन बाय, जी। ठीक है। अब ये वो टाइम है जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड वाले से सॉल्व किया है, लेकिन हम अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइंस वाले से भी तो यही टाइम आना चाहिए, टाइम तो सेम ही है ना। अगर जैसे इसकी वैल्यू 1 सेकंड है तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तभी तो 1 सेकंड आना चाहिए, सही बात है गलत बात? यस सर। यस, यस सर। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है? 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस थीटा, ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए, तभी तो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा ना, कि जब स्ट्राइक कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करना चाहिए, तो स्ट्राइक करने के लिए, हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करने के लिए ये टाइम इसके बराबर होना चाहिए, और ऑब्वियसली वैसे ये टाइम है किसके बराबर? इसके बराबर, तो ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए, सही बात है गलत बात? यस सर। यस। जी से जी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा प्लस बीटा, ये cos into बीटा cos beta is equal to 2 sin theta. इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, दिस इज द रिलेशन। समझ में आ रही है बेटा बात? दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड बीटा, कि वो इस सर इक्वेशन, मतलब जो रिलेशन आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में ही आएगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के टर्म में आ रहा है, क्या दिक्कत? ये ऐसे थीटा और बीटा होने चाहिए जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फुलफिल करें, इसमें पुट करने पे वो मतलब इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तकलीफ है बेटा किसी को? सर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो भी मतलब डायरेक्टली थीटा और बीटा, मतलब जैसे ये थीटा इक्वल मैथमेटिक्स है, टू मैं सम आपको बता रहा हूँ। कांस्टेंट इनटू क्या कह रहे बीटा, हो बेटा? इसको सिंपलीफाई करेंगे तो भी मतलब थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू बीटा करके वैसा कोई रिलेशन नहीं आएगा ना वो। नहीं आएगा, आप सिंप्लीफाई करके देख लो, घर पे जाके मत्था मजगाई कर लो, आगे मैथमेटिक्स है वैसे तो। यहाँ पे हो गया, अगर आप सोल्व करोगे तो इसमें साइन थीटा कोस बीटा सब टर्म्स आएगी, फिर कोस बीटा साइन थीटा, ठीक है ना, वो टर्म्स हाँ आएगी, सर। मतलब ये हाँ सर, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। सब सा हो जाएगा, और ये आपस में अलग अलग नहीं हो पाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इम्प्लिसिट फंक्शन होता यस। है ना जिसमें y और x को अलग अलग नहीं कर सकते, उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सर सर पहले वाले इसमें सर यू की कैसे कैंसिल हो रहा है, यू और यू जी? कैसे cancel हो रहा है मतलब? सर पहले वाले इसमें यू, फर्स्ट वाले इसमें जो इक्वेशन है ना, 0 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस, सर उसमें यू कैसे कैंसिल हो रहा है, मतलब आप समझा सकते यू यू को कॉमन कॉमन लेके, लेके उधर यू को कॉमन जीरो लेके में तो मल्टीप्लाई। 0 से हो? ओके डिवाइड कर, ओके 0 डिवाइड बाय यू कर दिया तो वो 0 ही बन गया ना, यस सर। ठीक है। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। तो यस सर। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क पता है क्या करके लाना है? प्रोजेक्टाइल की एक्सरसाइज 1 में कुछ किया है हम लोगों ने? नहीं सर। सर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट, नहीं देते हो। क्या कह रहे लीनियर हो? बचा है हाँ सर टीपीपी से होमवर्क। रेक्टिलिनियर, मैं जानता हूँ रेक्टिलिनियर का एक्सरसाइज 2 बचा है, पर प्रोजेक्टाइल हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, इसका कुछ नहीं करेंगे क्या तब तक? उसका कुछ तो कर लिया ना हमने, हाँ सर। फिर भूल जाओगे ये, फिर इसके क्वेश्चन नहीं होंगे तुमसे, समझे? यस सर। और इसकी एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 भी अगर चाहो तो सॉल्व कर लेना, टाइम मतलब इतना आप कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अपनी क्लास नेक्स्ट कब है? संडे। संडे है तो कर ही लोगे तब तक, इतना काम कर लोगे ना? हाँ सर। परसों है सर। अगर नहीं कर पाओ तो ये ऑप्शनल में रख लो, जो बच्चा कर सकता है वो कर लो, नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन ये कंपलसरी कर, ठीक है। यस सर। संडे, संडे को भी क्लास है सर? मुझे नहीं पता, आप लोग बोल रहे हो ना, मैंने तो देखा नहीं कि है।
हाँ है, एक लेक्चर है, 2 लेक्चर है। 2 लेक्चर है। संडे को कोई प्लान है क्या तुम्हारा? रक्षाबंधन है सर, मुझे लगा छुट्टी देंगे। चलो अभी तो लगा रखे हैं लेक्चर। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। Thank you. सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.